नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बेहतरीन लेसन पर बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहा हूं। आज के वीडियो में आप हाइट एंड डिस्टेंस नामक समस्या से जीवन भर के लिए छुटकारा पा जाएंगे। ऐसा सोच लीजिए कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में एसएससी, रेलवे, बैंक या अदर्स जो भी छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में आपका 1 से 2 नंबर इस एक वीडियो के बाद आने वाला है और कोई ताकत रोक नहीं सकता। जो कभी किसी ने नहीं बताया, जो कभी आपने सोचा नहीं, आज उसी तरीका का एक कॉन्सेप्ट पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए बगैर समय गंवाए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि त्रिकोणमिति का एक छोटा भाई है, उसी का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। उसको 2 औलाद है, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। 45 डिग्री तो बेटी है, वो सभी के पास रहती है। तो ये 3 बच्चे हैं जिसको वो अपने पास रखता है, खिलाता है। मैटर ये उठता है कि हाइट एंड डिस्टेंस सर जी कहते किसको हैं। तो बुक्स वगैरह में जो बातें कही गई हैं उनसे बिल्कुल अपने मस्तिष्क को दूर कर लीजिए और बेधड़क बगैर कुछ सोचे केवल और केवल सर की बातें सुनिए। जब आप एक स्थान पर खड़े हैं और बॉल को ऊपर की ओर उछालते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ हैं, बॉल अपना ऊपर की ओर जब उछालते हैं तो बॉल हमारा यहाँ तक जाता है, इस प्लेस तक। तो हम कहते हैं कि हमारा बॉल नीचे से कुछ हाइट तक चला गया, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कोई भी हाइट तक। तो ये हमारा हाइट होता। जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कुछ दूरी तय कर लिया। तो ये क्या था? हाइट। ये क्या है? डिस्टेंस। तो इन्हीं दोनों का अध्ययन हाइट एंड डिस्टेंस। सब बातें भूल जाइए, नॉर्मली बात मैं करता हूं। अब ये याद रखिए कि जब भी एक पैरेलल लाइन होती है और एक दूसरी पैरेलल लाइन होती है तो एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल से ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसलिए बुक में दिया हुआ उन्नयन कोण और अवनयन कोण की ओर भी आपको ध्यान नहीं देनी है। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि अगर ऊपर में थीटा बोलेगा तो वह नीचे में होगा। अब ये याद रखिए कि हमें अध्ययन केवल और केवल 3 बातों का करना, 30, 60 और 45। अगर इसका आपने अध्ययन कर लिया तो आपने सब कुछ अध्ययन कर लिया। छोटी छोटी 2, 3, 4 बातें आप ध्यान में सुन लीजिए और उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। पहली बात मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि आपको याद रखना है किसको याद रखना है? √3 को। आपको याद रखना है √3 को। बाबू मेरे, जब कोई राशि को छोटा करना होगा तो आपको बड़ा वाला में √3 से भाग कर देना होगा, और जब आपको कोई राशि को बड़ा करना होगा तो मेरे दोस्त छोटा में √3 से गुना कर देना होगा।
बस ख़त्म, हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त। केवल इतनी सी बात आप याद रखिए मेरे दोस्त, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का अध्ययन हाइट एंड डिस्टेंस में करते हैं तो समकोण त्रिभुज में महत्वपूर्ण तो ये तीन ही बात होगी, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस तो इन तीन ही को गोदी में खिलाता है जनरली। तो देखिए दोस्त, कोई भी दुनिया का राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी दोस्त, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्त, हाँ दोस्त, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC। ये हमेशा 90 डिग्री होगा दोस्त। अगर, ये पहली बात, यदि मेरे दोस्त एक कोण 45 का होगा तो इस बात को सदैव याद रखिएगा कि दूसरा भी कोण 45 का ही होगा। अरे एक कोण 45 का होगा तो दूसरा कोण भी 45 का होगा। कोण ही डिसाइड करता है कि कौन सी भुजा छोटी और कौन सी भुजा बड़ी है, हाइट ज़्यादा है या लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब ये जो लंब है और ये जो आधार है ये हर हाल में बराबर होगा। समाप्त, पहली बात। अब जीवन में कभी भी अगर 45 डिग्री का कोण किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे तो आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि इसका लंब और आधार हमेशा बराबर होता है। पहली बात खत्म। दूसरी बात दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, जब भी कोई समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा दोस्त, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा, नाम दे दीजिए, तो ये याद रखिए कि अगर यहां पर 30 डिग्री का कोण बना, कितना डिग्री? 30 डिग्री। अगर यहां पर 30 डिग्री का कोण बना है दोस्त, 30 डिग्री 30, तो 30 के सामने, 30 चूंकि छोटा कोण होता है, इन तीनों में सबसे छोटा 30 है। 30 चूंकि छोटा कोण होता है, इसके सामने की भुजा छोटी होगी। और 30 जिस पे रखा है वो बड़ा होगा। काम समाप्त। अगर मान लिया जाए कि कहता है कि B से C की दूरी 9 मीटर है, तो हमको AB का दूरी क्या होगा? अरे B से C की दूरी 9 मीटर है तो AB की दूरी क्या होगी? बाबू रे कहता है कि तुमको बड़का दिए हैं तो छोटका कितना होगा? तो छोटका बाबू निकालने के लिए बड़का में √3 से भाग कर देते हैं। तो हम चुपचाप 9 में √3 से भाग दे देंगे बाबू, तो हमको मिलेगा 3√3। काम खत्म, नो प्रॉब्लम। सर जी अगर ये छोटका दिया हो, मान लीजिए ये नहीं दिया बाबू, ये नहीं दिया, ये दिया, छोटका दिया 3√3, बड़का निकालना है, BC निकालना है बाबू। क्या निकालना? बाबू को BC निकालना। तो BC निकालने के लिए छोटका दिया है, अब बड़का चाहिए, तो बड़का BC है,
BC चाहिए, बड़का चाहिए। तो बड़का चाहिए तो छोटका में √3 से गुना। छोटका कौन है बाबू? 3√3। इसमें √3 से गुना किए तो क्या हो गया दोस्त? 9। ये वाला क्या हो गया? 9 मीटर। देख लीजिए, बस इतना ही याद रखना। एक कोण 45, बेस, आधार और लंब दोनों बराबर। एक कोण 30, तो 30 के सामने की भुजा छोटी और 30 जिस पर रखा है वो बड़ा। अभी बड़का छोटका का कॉन्सेप्ट तो हमने वहाँ दे दिया बाबू। अब तीसरी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। थर्ड बात, तीसरी बात यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड, बाबू को कलर चेंज करके बता देते हैं। देखिए तीसरी बात, अगर एक समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो ये तो 90 फाइनल है, ये 60, क्योंकि 30 की बात तो हम लोग कर लिए। तो 60 है, तो 60 तो बड़ा कोण है। तो बड़ा कोण के सामने की भुजा कैसी होगी बाबू? बड़ा, नीचे छोटा, बस खत्म। सर जी ये छोटका दिया है 6, तो ये बड़का क्या होगा? ये भी तो बड़ा करना है तो छोटका में √3 से गुना, तो 6 में √3 से गुना। कैसा लगा? कभी सोचे थे? अरे यही तीनों कोण का अध्ययन हाइट एंड डिस्टेंस है दोस्त। बस बुक वगैरह में गंदे गंदे चीज़ सर लोग गंदी गंदी बातें सिखा कर आपका दिमाग को ख़राब कर दिए। इसीलिए आपको लगता है कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बहुत कठिन होते हैं। बहुत आसान होता। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको, केवल 2-3 बातें आप याद तो करिए। बाबू आपको छोटका निकालना है। इस बार जो है ये वाला बड़का दे दिया है। बड़का मान लीजिए कि 6√3 दे दिया। आपको निकालना है BC। तो BC जब निकालना है, छोटका जब निकालना है, तो बड़का में √3 से भाग। तो 6√3 में भाग दे दिए √3 से, क्या हुआ? 6। ये मेन कॉन्सेप्ट। हो गया ना? खत्म। हाइट एंड डिस्टेंस साफ। सोचे थे कभी? बताया था किसी ने? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि समझता नहीं है आदमी। बाबू को साइन कॉस टेन इतना गंदा गंदा कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि बच्चा उसी में फंसा रहता। देखिए एक अच्छी बात मैं बता देता हूं। और देखिए दोस्त, कभी कभी चौथी नंबर बात, कभी कभी ऐसा भी आपको मिलेगा देखिए ऐसे मिलेगा। कुछ फिगर्स होंगे जिनको आपको दिमाग में सेट कर लेना होगा। एक बार सेट कर लीजिएगा, जीवन भर के लिए ठीक हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है बाबू। इसका नाम A, B, C और D। ये तो 90 आप जानते ही हैं।
तो जीवन भर के लिए इस बात को याद रख लीजिए कि जितना दूरी 30 से 60 का होता, मान लिए 50 मीटर, ठीक उसकी आधी दूरी 60 से 90 के बीच की होती है। 60 से 90 के बीच की दूरी उसकी आधी होगी, 50/2, 25। हमेशा, अब ये कितना होगा, झूठ ना बोलिए, 60 के सामने वाला बड़ा होता है ना, तो ये भी निकालने के लिए तो बाबू को ये भी निकालने के लिए क्या करिएगा दोस्त, सर जी बड़ा करना है तो √3 से गुना कर देंगे, ये हो गया 25 और √3 से गुना कर दिए तो 25√3। बस 4 बातें मैं एक बार और दोहरा के आपको बता देता हूँ। ये लास्ट मौका है सीखने का। फिर लेसन जैसे जैसे बनाऊंगा मैं क्वेश्चन, वैसे वैसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें आपको समझाऊंगा। बस केवल इस बात को याद रख लीजिए, त्रिकोणमिति का छोटा भाई हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस के 2 औलाद, एक का नाम 30 डिग्री, एक का नाम 60 डिग्री। एक है बेटी, बेटी सबकी होती है, उसको सब कोई खिलाता है, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस के पास रहती है, इसलिए 45 डिग्री। इन्हीं तीनों एंगल्स का अध्ययन है हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली। अगर कभी हाइट एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री का कोण है, तो याद रखना है कि इसमें P और B, परपेंडिकुलर और बेस, ये ऑलवेज इक्वल होंगे, बराबर बराबर होंगे, लंब और आधार बराबर होंगे। अब मन कर गया एग्जाम में दे दिया कि ये 5 है बाबू, तो ये कितना, तो सर जी 5। 30 डिग्री अगर होगा, छोटा कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अगर आपको बड़ा वाला दिया छोटा वाला निकालना है, तो बड़ा में √3 से भाग करेंगे, छोटा वाला निकलेगा, बड़ा में √3 से भाग करेंगे, छोटा निकलेगा। अगर आपको छोटा वाला निकालना है, बड़ा वाला निकालना, मान लीजिए BC निकालना, ये दिया, तो छोटा में √3 से गुना करेंगे तो बड़ा निकलेगा, इसमें इससे गुना किए √3 से तो बड़ा वाला निकल गया। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, मान लिया जाए कि हमको दिया है छोटा वाला, तो √3 से गुना मार दिए, बड़का हो गया। बड़ा वाला दिया है, √3 से भाग मार दिए, छोटा वाला हो गया। और कभी भी कोई त्रिभुज में 60 और 30 डिग्री दोनों हो, तो 30 और 60 के बीच में जो डिस्टेंस होता है मेरे भाई, उसका ठीक आधा होता है डिस्टेंस 60 और 90 के बीच में। क्लियर है? आइए अब आपको कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाते हैं। आइए दोस्त, क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है और ध्यान से देखिएगा कि सर जी कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि नई चीज़ है। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो बिल्कुल नया होता, जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब यहाँ पर एक सूर्य होगा, ऐसे बाबू सोचिए, ऐसे सोचिए,
कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर नयन करके सूर्य को देखने पर कौन सा कोण बनेगा? यदि छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है। ये लंबाई है बाबू, ये क्या है? लंब है। ये छाया जमीन पे हमेशा होता, तो कहा कि लंबाई का √3 गुना है छाया, तब P में √3 से गुना कर दीजिए। अरे दोस्त, उसने जैसे ही √3 से गुना किया तो हम तो समझ गए कि √3 से गुना तभी होता है जब हमको बड़का मिलता है। अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, और √3 से गुना हुआ तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 डिग्री वाले में ही छोटका 30 के सामने, अब बड़का यहाँ √3 से गुना, तो थीटा का मान क्या हुआ दोस्त? 30 डिग्री। सो इजी, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। पिक्चर बनाए, फट से समझ बन गया। ये तो सर जी समझा रहे हैं ना। आइए सेकंड क्वेश्चन, पहले आ जाइए। एक सूर्य क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर है। बाबू ये धरातल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और सूर्य जो है यहाँ है। कहता है कि सूर्य क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर, यहाँ पर ऐसे करके सोचिए, क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर, 50 मीटर ऊंचे किसी भवन के द्वारा डाले गए परछाई की लंबाई क्या होगी? ये एक भवन है, ये भवन है बाबू, ABC, हिंदी भाषी वाले अबसा। बहुत आनंद। आइए आइए, ये भवन है, AB क्या है बाबू? भवन है। कहा कि 50 मीटर ऊंचे किसी भवन, ये भवन कितना है? 50 मीटर। अरे थीटा कितना है बाबू? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। बड़ा करने के लिए छोटका में √3 से गुना करते हैं, तो बाबू BC जो होगा 50 में √3 से खाली गुना कर दीजिएगा ना, तो मिल जाएगा। कभी सोचे थे कि क्वेश्चन ऐसे भी हाइट एंड डिस्टेंस का बनता होगा? बनेगा, प्रयास कीजिए, बनेगा। आइए दोस्त, फिर एक क्वेश्चन आपके सामने। कॉन्सेप्ट तो याद होगा। छोटका अगर लाना है तो बड़का में √3 से गुना, बड़का लाना है छोटका में √3 से भाग गुना। आ जाइए। कहता है क्वेश्चन, किसी नदी के मध्य स्थित एक टीला, एगो नदी मान लीजिए। नदी तो बाबू मेरा खूब देखा है, ऐसे ऐसे ये नदी है बाबू, ये नदी। देखिए, नदी के मध्य बीचों बीच स्थित एक टीला। टीला ऊपर होगा, ऊंचा होगा टीला, ऐसे होगा, मान लीजिए यहाँ तक टीला। तो किसी नदी के मध्य बीचों बीच स्थित एक टीला पर एक मंदिर स्थित है। यहाँ पर बाबू
भोला बाबा का मंदिर है। हाँ, देखिए बाबू, ऐसे भोला बाबा बैठे हुए। हाँ जी, देखिए ये त्रिशूल है बाबू। हाँ, त्रिशूल है, एगो सांपो है, ऐसे गला सांप है। हाँ, ये सांप है। भोला बाबा का मंदिर है। कहा कि जिसके शीर्ष द्वारा नदी के दोनों किनारे पर, नदी का ये किनारा और ये किनारा, दोनों किनारे पर 30 और 60 डिग्री का अवनमन कोण बनता। तो अवनमन और उन्नयन से तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि इस किनारे पर बाबू 30 डिग्री का कोण बनता। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते। ये तो अपने हाथ का चीज़ है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। 30 डिग्री और दूसरे किनारे पर मेरे भाई 60 डिग्री का कोण बनता। ठीक है, और बोलिए, यदि नदी की चौड़ाई 80 मीटर है, यदि यहाँ से बाबू यहाँ तक 80 मीटर का चौड़ाई है, तो मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? ये वाला एच निकालना है। ए, अच्छा इसको बी कर देते हैं। बी से भोलेनाथ हो जाएगा। भोले बाबा बैठे हुए हैं। ए बी सी और टी। आ जाइए दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा। 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाला छोटा तो नीचे वाला बड़ा। तो बड़का निकालना है ये वाला, तो हम तो इसमें √3 से गुना कर देंगे। छोटका में √3 से गुना करने पर बड़का निकलता है, तो √3h। प्लीज बाबू, यहाँ से यहाँ तक निकल गया। 60 डिग्री के सामने वाला बड़ा, तो नीचे कौन है? छोटका। तो छोटका कैसे निकलता है? बड़का में √3 से भाग, तो h में बाबू √3 से भाग कर दीजिएगा ना, तो ये वाला भी निकल जाएगा। अब कहा कि ये पूरा दूरी 80 है, 80, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, 80 हो जाना चाहिए। आ जाइए, एकदम आसान। √3h अब प्लस h/√3, इसको जोड़ेंगे ना तो 80 होगा। √3 से √3 में गुना, तो 3h प्लस h बटा में √3 बराबर 80। बाबू रे, √3 को ऐसे गुना कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 3 1 4। ऐसे भी सोच सकते हैं, 3 गो बैल, 1 गो बैल, 4 गो बैल। ये हो गया 80 √3। हाँ, आ जाइए, 4 से इसको कट मार बाबू, 20, h बराबर 20। कितना अच्छा, ये तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको कोई भी हाल में याद रखना है। ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ब्रह्मा का दिया हुआ नहीं है, ये डीके सर का दिया हुआ अस्त्र है। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए कहीं भी चला दीजिए, कोई भी क्वेश्चन। जैसे ब्रह्मास्त्र से राक्षस ध्वस्त होता था, वैसे ही डीके सर का अस्त्र से कोई भी क्वेश्चन ध्वस्त हो जाएगा। चला के देखिए। आइए दोस्त, फिर से 2 क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बेजोड़ चीज़ सर आपको बताने वाले हैं। इतनी अच्छी बात कि आपका मन खुश हो जाएगा। देखिए, कहता है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है। दीवार जमीन पर होता,
ये ज़मीन है बाबू, ये दीवार है, और दीवार पर एक सीढ़ी टिकी हुई है। मैं एक सीढ़ी बना देता हूँ। ये एक सीढ़ी है, जो दीवार पर ऊर्ध्वाधर टिकी हुई। ठीक हो, टिकी हुई है दोस्त। कहता है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन के साथ मेरे भाई 60 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बनाइए बनाइए बनाइए, ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाइए। बहुत अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए। हाँ देखिए दोस्त, कहता है सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का ये जो नीचे वाला सिरा है, ये दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है। हमको सीढ़ी की लंबाई चाहिए। जीवन भर के लिए इस बात को याद करके रख लीजिएगा। जीवन भर, कोई आज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर 60 डिग्री का कोण दिया है, 60 डिग्री का कोण दिया है, अगर 60 डिग्री का कोण दिया है मेरे दोस्त, 60 डिग्री का अगर कोण दिया है और आपको सीढ़ी की लंबाई चाहिए, क्या चाहिए? सीढ़ी की लंबाई चाहिए। बहुत अच्छा। तो याद रखिएगा कि ये जो आधार है, इसका ये 2 गुना होगा, 2 गुना आधार। तो 2 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 9 मीटर। 9 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? आइए 1 सेकेंड और देखिए दोस्त। फिर कहता है, याद रखिएगा जीवन भर अगर 60 डिग्री का कोण है दोस्त, आधार दिया है, आपको ये कर्ण निकालना, तो याद रखिएगा कि कर्ण हमेशा इसका 2 गुना होगा। ऑलवेज ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट फॉर यू माय डियर। एक डोरी पतंग जमीन के किसी बिंदु से दूरी 90 मीटर है। तो ये जमीन है आपका, यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है बाबू, यही पतंग है। पतंग तो ऐसा ही होता है, और थोड़ा डिजाइन बना देते हैं। ये पतंग है। अब ये मत कहिए कि सर जी आप लगता है बड़ी पतंग उड़ाए हैं। पतंग बहुत सुंदर बनाया। ऐसे होता है बाबू डोरी। मान लीजिए हाथ। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, एक डोरी की पतंग, पतंग तो डोरिये का होता, जमीन के किसी बिंदु तक 90 मीटर है। जमीन के किसी बिंदु तक 90 मीटर है। ये जो डोरी है, ये डोरी जो है बाबू, ये जो डोरी है बाबू, ये 90 मीटर है। ठीक है। डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। मज़ा आ जाएगा आपको। हाँ जी। ज्ञात करें कि पतंग की ऊंचाई जमीन से कितनी है। ये ऊंचाई हमको चाहिए। सॉरी, इसको बी कर देते हैं।
अभी अभी एक बात हुआ कि सर जी 60 डिग्री का कोण होगा ना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो ये जो आधार है ये कर्ण का आधा होगा और कर्ण आधार का दोगुना होगा। तो ये अगर 90 है मेरे भाई, ये 90 है, तो ये कितना होगा? बोलिए बोलिए। 45। कैसे जी? तो 90/2। और 60 डिग्री के सामने वाला बड़ा होता है ना, बड़ा होता है ना, बड़ा होता है ना, तो बड़ा कैसे निकलता है? छोटका में √3 से गुना, 45√3। कैसा लगा? मज़ा आ गया होगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन इससे संबंधित दूंगा बनाने के लिए, जो अभी हमारे भारत सरकार के द्वारा हमसे पूछा गया है पिछले साल, और वो क्वेश्चन आप सभी लोग बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आइए फिर क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त, फिर एक बार बेहतरीन क्वेश्चन जी, ध्यान दीजिएगा। एक अगम्य मीनार के शीर्ष, तो मीनार जब होगा बाबू तो ज़मीन पर होगा, ये मीनार है, सॉरी ज़मीन है, और ये हमारा मीनार है। कहता है एक अगम्य मीनार के शीर्ष, मतलब एक ऊंचा सीधा मीनार का जो शीर्ष है, मीनार के आधार से उसी सरल रेखा पर, मीनार का ये जो आधार है इसी सरल रेखा पर दो बिंदु, दो, और थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि सुंदर लगे आपको, दो बिंदु, उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। जब आप यहाँ से ऐसे देखते हैं जनाब, तो ये 30 डिग्री है, और जब आप यहाँ से ऐसे देखते हैं जनाब, तो ये 60 डिग्री है। नाम दे दीजिए, अब सदा ABCD। कहता है वे बिंदुएं 100 मीटर की दूरी पर है। ये जो दोनों बिंदु है ये 100 मीटर की दूरी पर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? अब आप याद करके देखिए, मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कॉन्सेप्ट में चौथी बात ये बताया कि कभी भी दुनिया का कोई क्वेश्चन हो, अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच की जो दूरी होती है, ठीक उसकी आधी होती है 60 से 90 के बीच की दूरी। तो ये अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 50। मेरे दोस्त 50, और 60 डिग्री के सामने का कोण बड़ा होता, तो 50 बड़ा करने के लिए बाबू छोटका में √3 से गुना, छोटका है 50, इसी में √3 से गुना, तो हो गया 50 और 1.73, तो 17 × 85 और 5 × 6 86.6 ठीक मीटर लगभग, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत मज़ा आया ना। और आपको ये एक क्वेश्चन हमने दिया है, मैंने वादा भी किया था। इस क्वेश्चन का उत्तर निकाल करके, ऑप्शंस भी मैंने लिख दिए हैं, ये आपके SSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं 2019 में। इस क्वेश्चन का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दें। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इससे अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस कहीं नहीं। बार बार वीडियो को देखिए, बार बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जोड़िए, और अपने सर को उन सभी शिक्षकों से जो स्मार्ट बोर्ड लगाकर पैसा खर्च करके
बच्चों को गुमराह करके उनसे फ़ी ले लेते हैं, पढ़ाते समय वे अच्छा पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चों का भविष्य अधड़ में पड़ जाता है। उन सभी को बचाना। आज कोरोना का समय है, इसमें अपने घर परिवार को भी बचाइए और अपने दोस्तों को भी बचाइए। उन्हें सलाह दीजिए कि अगर कोई सर के जैसा पढ़ाता, कोई तामझाम नहीं, सिंपल पढ़ना है और अजीब अजीब बातें पढ़नी, जो एक बार सीख जाने के बाद जीवन में कभी कोई क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं। कोई दावा नहीं, कुछ नहीं। आप हैं तो हम हैं, और ये सुंदर सा आपका संसार है जिसमें हजारों बच्चे जो अभी तक रिजल्ट किए, उसी के साथ आपको भी जोड़ना। आइए मिल कर के हम और आप एक सुंदर भविष्य की कल्पना करें। ये क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।